नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद डॉक्टर DKM पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद डॉक्टर DKM पर। आज हम पढ़ेंगे ऐसा हिंदी का प्रकरण टॉपिक जो आपको छोटा लगता है, काफ़ी इजी लगता है, परंतु जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं, जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं, जब आप अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके छक्के छुटा देता है। इसी प्रकरण को हम बहुत ही आसान तरीके से और एक सूत्र या ट्रिकी विधि द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। उदाहरणों के द्वारा, कारक चिन्ह या प्रसर्ग के द्वारा अलग अलग तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं कि कारक होते क्या हैं, कारक की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, क्रिया को क्रिया के रूप में, किसी भी वाक्य में क्रिया को क्रिया के रूप में स्थापित करने की शक्ति होती है, वो प्रमुख रूप से क्या कहलाते हैं, कारक। या क्रिया को निष्पन्न या संपन्न मान लो करने की शक्ति जिसमें होती है, वो प्रमुख रूप से क्या होते हैं, कारक होते हैं। यानी क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम के संबंध को कारक कहते हैं। यानी क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध होता है उसको हम प्रमुख रूप से क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो आप तीन चीजें याद रखेंगे, क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए प्रमुख रूप से जो शक्ति जिसमें होती है, जिसमें प्रमुख रूप से निष्पन्न करने की शक्ति होती है, वो प्रमुख रूप से क्या होते हैं, कारक माने जाते हैं। और ये जो कारक हैं प्रमुख रूप से 8 प्रकार के होते हैं। यानी कि कारक 8 और उनके प्रसर्ग या चिन्ह भी क्या होते हैं, 8 होते हैं। आप सभी को ये चीज मालूम होगी। तो देखिए, इसको रट लीजिए आप। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पर को, और जो आपका अंतिम है संबोधन, उसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं हे, अरे, सुनो। इसको तो आप वैसे भी पहचान जाओगे क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो लगा हुआ होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। देखिए, किसी भी वाक्य में 3 चीजें होती है, कर्ता, कर्म, क्रिया। ठीक है, कर्ता और कर्म प्रमुख रूप से ये 2 कारक चिन्ह हैं। क्रिया, क्रिया को कारकों में बड़ा महत्व दिया गया है, बड़ा इसका इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, क्रिया कोई क्या करती है, क्रिया को क्रिया के रूप में स्थापित करना या क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम के संबंध को स्थापित करना ही क्या है, कारक है। इसलिए क्रिया का प्रमुख रूप से इसमें बहुत ज्यादा महत्व है, वो होगा। अब कर्ता कौन होता है, क्रिया को संपन्न करने वाला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें कर्ता कौन हो गया, मैं हो गया। इसलिए क्रिया को संपन्न या पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, इसलिए वो क्या हो गया, कर्ता। कर्म, प्रमुख रूप से कर्म जो साधन होता है, यानी कि क्रिया और कर्ता के बीच की जो कड़ी होती है वो क्या होता है, कर्म होता है। क्रिया, क्रिया प्रमुख रूप से किसी भी कार्य का होना करना का बोध करवाए, वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। तो कर्ता और कर्म यानी क्रिया को संपन्न करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। जैसे राम ने भोजन कर लिया, तो ये ने जो है वो क्या है, प्रमुख रूप से कर्ता का प्रसर्ग या चिन्ह है, वो कहलाता है। यानी कि क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता है। हिंदी में कर्ता कारक में कर्ता के आगे प्रमुख रूप से हम लोग क्या कर देते हैं, ने प्रसर्ग लगाते हैं, और यही प्रमुख रूप से कर्ता का प्रसर्ग वो होता है। अब प्रमुख रूप से क्या है, हम लोग ने लगाए और ने लगाने का आभास हो तो भी प्रमुख रूप से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक शब्द में वाक्य प्रयोग करूंगा, जैसे ये क्या होता है, ने जो प्रसर्ग हम लोग लगाते हैं जिन वाक्यों में, वो प्रमुख रूप से भूतकाल। जैसे राम ने भोजन कर लिया, ये क्रिया किसमें चली गई, भूतकाल में चली गई। और भूतकाल में जो सकर्मक क्रिया होगी वो कर्ता के रूप में ने प्रसर्ग में प्रयोग की जाएगी। अब इसी वाक्य को जैसे मैं करता हूं कि राम भोजन करता है, राम भोजन करता है, या राम भोजन करेगा,
क्योंकि ये किस में चले गए, ये प्रमुख रूप से वाक्य वर्तमान काल या भविष्यत काल में चले गए हैं, इसलिए इनमें भी कारक चिन्ह तो क्या होगा, ने ही होगा, परंतु जीरो कारक, ये तो इधर मैंने लिखा है जीरो कारक चिन्ह माना जाएगा। अर्थात यहाँ पे आपको वाक्य में नहीं मिलेगा, परंतु प्रमुख रूप से राम ने भोजन करता है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, परंतु आपको ऐसा होना चाहिए कि राम के आगे ने परसरग आएगा और इसमें कर्ता कारक है वो माना जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पे देखिए कर्म कारक। कर्म कारक क्या है, को या से। जो कर्म कारक होता है, जैसा कि वाक्य में मैंने लिखा है, देखो माँ ने धोबी को कपड़े दिए, कर्म क्या है इसमें, धोबी है, इसके आगे जस्ट क्या आ गया, को आ गया। मैं आपसे, तो इसमें कर्म क्या है, आपसे, तो आपके आगे क्या आ गया, से। इसलिए ये कर्म के आगे जो चिन्ह लगता है, ये जो परसर्ग लगता है, वो प्रमुख रूप से कर्म कारक है वो माना जाता है। अब ये भी वाक्य हो सकता है, देखो इसमें भी जीरो कारक चिन्ह होता है, जरूरी नहीं कि इसमें आपको दिखाया ही जाए, इसमें तो मैंने दिखा दिया है को लगा करके। जैसे मैंने वाक्य लिखूं मैं, मनोज पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य मैंने कर दिया, तो इसमें प्रमुख रूप से को, देखो पुस्तक को, ये देखो ये को आ गया, मनोज पुस्तक को पढ़ता है, ये यहाँ पे लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी आप इसको मानोगे, इसमें जीरो कारक, यानी कि आपको कारक कौन सा मानना है, जीरो कारक चिन्ह में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो कारक या शून्य कारक जो चिन्ह होता है, जिन वाक्यों में लगा दिया जाता है कारक चिन्ह या परसरग, वो तो क्या हो गए, वो वाक्य में इसमें चले गए कारक में। और जीरो जैसे में यहाँ पे आपको आभास लगे या प्रमुख रूप से आप लगाए नहीं, परंतु उस वाक्य में वहां वो जो कारक चिन्ह लगा करके एक बार देखें, वो वाक्य तो क्या गलत नहीं होगा, परंतु वाक्य आपको अटपटा लगेगा, इसलिए वहां पर जीरो कारक चिन्ह आप लोग मानेंगे। उसके बाद देखिए करण। करण जो कारक है वो प्रमुख रूप से क्या है, से या के द्वारा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यह काम आपसे नहीं होगा, यानी यह काम आपसे नहीं होगा। उसके बाद देखें, शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, इसमें को कारक चिन्ह हो गया और क्या हो गया, से हो गया। इसमें देखो से, यानी ये से आ गया और ये से। इसमें प्रमुख रूप से करण कारक में आपको क्या मानना है, क्रिया की फल प्राप्ति में जो संपन्न साधन हो या जिस शब्द के व्यापार के बाद बिना किसी व्यवधान के तुरंत क्रिया की फल प्राप्ति हो, वही उसका करण माना जाता है। क्रिया जिस संज्ञा के साधन से संपन्न होती है, वह संज्ञा करण कारक मानी जाती है। प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे, यह काम आपसे नहीं होगा या शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, तो प्रमुख रूप से यहाँ पर ये से है वो आ गया। उसके बाद के द्वारा का भी वाक्य आप देख सकते हैं, देखिएगा, जैसे आपने किसी भी वाक्य का प्रयोग किया किसमें, करण कारक में, जैसे राम या के लिए भी हो सकता है, ये संप्रदान में होगा के लिए, परंतु जो करण कारक है उसमें से कारक चिन्ह के अलावा के द्वारा भी माना जाएगा। जैसे मान के चलो एक वाक्य है, पत्र द्वारा, ये देखो ये द्वारा आ गया ना, पत्र द्वारा सारी बात बता दी गई, यानी किसी माध्यम के द्वारा कोई चीज बताई जाती है तो वहां पर द्वारा या के द्वारा करण कारक चिन्ह वो माना जाता है। उसके बाद देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में देखिए के लिए, के वास्ते, में और के, प्रमुख रूप से इसमें क्या होता है, के लिए। जैसे मैं माँ के लिए उपहार लाया हूं, मैं माँ के लिए कपड़े लाया हूं, मैं बहन के लिए, कोई भी चीज आप लाते हैं तो के लिए, यानी किसी के लिए कोई काम करते हैं, वहां पे प्रमुख रूप से संप्रदान कारक है वो माना जाएगा। अर्थात क्रिया जिस उद्देश्य लक्ष्य को लेकर संपन्न की जाती है, उस उद्देश्य को व्यक्त करने वाली जो संज्ञा है वो प्रमुख रूप से संप्रदान मानी जाती है या संप्रदान कारक है वो माना जाता है। इसमें जैसे मान चलो आपने एक वाक्य लिखा, गुरुजी ने बच्चों को मिठाई दी, देखो गुरुजी ने बच्चों को, ये देखो को कारक को भी इसमें आता है, यानी किसी के लिए कोई चीज आप देते हो तो प्रमुख रूप से वो किस में आ जाएगी, संप्रदान के लिए आ जाएगी। उसके बाद देखिए अपादान। अपादान का जो है से या किसी की तुलना के लिए, जैसे हाथ से पेन गिर गया, और अपादान ये जो से यानी प्रमुख रूप से अलग होने के अर्थ में भी होता है, जैसे हाथ से पेन वो अलग हो गया, और यहाँ तुलना कैसे हो रही है, देखिए राम
मनोज की तुलना अधिक मेहनती है। दोनों की तुलना की गई है या दो चीजें आपस में अलग होती है। जैसे राम दिल्ली से घर आ गया, तो दो स्थानों के बीच में अलग अलग चीजें हो गई। ये दो चीजें जो है पेन और आदमी या कोई हाथ है उसके बीच से अलग चीजें हो गई। तो से या तुलना या किसी चीज के अलग करने के लिए परम से अपादान कारक है वो माना जाता है। ये देखिए संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये प्रमुख रूप से सभी जो वाक्य हैं का यानी कि जिसका कोई अलग संबंध आपस में दो बातें जोड़ने का जहां पे कार्य करेगी वहां पर प्रमुख रूप से क्या माना जाएगा, आपका संबंध कारक है वो माना जाएगा। संबंध कारक का संबंध क्रिया से सीधा नहीं होता है, यानी इसका संबंध वो सीधा क्रिया से नहीं होगा, इसलिए व्याकरण में इसे कारक भी नहीं मानते हैं। कुछ लोग तो इसको भी क्या है कारक है वो नहीं स्वीकार करते हैं। परंतु जब एक संज्ञा सर्वनाम को दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध व्यक्त होता है तो वहां पे संज्ञा सर्वनाम जो भी है उसको संबंध कारक के रूप में हम लोग मानते हैं। कुछ लोग इसको नहीं मानते परंतु हम लोग को स्वीकार करते हैं और सभी लोग 8 कारक चिन्ह मानते हैं, उसी में इसको शामिल वो करते हैं। जैसे मनोज का भाई खेल रहा है तो इसमें का आ गया, यानी मनोज का भाई, दोनों के बीच में क्या आ गया, संबंध स्थापित करने का ये काम है वो करे रहा है। जैसे मेरी उम्र 8 वर्ष की है या मेरी उम्र 40 वर्ष की है तो किया गया। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य यानी उम्र और मेरे बीच में संबंध स्थापित है वो करे रहा है। उसका भाई, जैसे उसका भाई खिलौड़ी है, इसमें उसका भाई आ गया और इसमें मनोज का भाई है प्रमुख रूप से आ गया। प्रमुख रूप से सर्वनाम और सर्वनाम के जो पद हैं, जैसे अपना शब्द है, ठीक है, तो इसमें ना है वो ये देखो यहाँ पे आ रहा है। अपने है, इसमें ना है वो यहाँ पर आ रहा है। अपनी शब्द है, वहां पर ये नी है वो आ रहा है। इस प्रकार के वाक्यों में संबंध स्थापित वो किया जाएगा। उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण में में, पर और को, प्रमुख रूप से में, पर, को। जैसे सुरेश छत पर बैठा है, यानी किसी के ऊपर बैठना, किसी माध्यम के रूप में उसको प्रयोग करना। वह गांव को गया है, को यहाँ पर आ गया, यानी किसी भी, जैसे ये सीधा वाक्य भी हो सकता है, वह गांव गया है, परंतु को लगाने से इसमें अधिकरण तत्पुरुष है वो अधिकरण प्रमुख रूप से जो कारक है वो मान लिया जाएगा। इसमें देखो आगे संबोधन। संबोधन जैसे मैंने बताई दिया आपको, जिसमें विस्मयादि जो बोधक शब्द है वो चिन्ह है वो लगा हुआ होगा, वहां पर आप संबोधन जो कारक है वो मान सकते हैं। इस प्रकार से हमने इन कारकों को देखने का प्रयास है वो किया और परीक्षा में इनसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन कारक चिन्हों को रट ही लीजिए। और जहां तक हो सकता है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यदि कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से ये भी कक्षा है वो साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए, किस चीज़ का मैं कौन सा प्रकरण आपको पढ़ाऊं। वैसे तो क्या 1-2 टॉपिक आप लोगों ने बताए हुए हैं, जैसे अविकारी शब्द है, ठीक है, उसी प्रकार कुछ शब्द कुछ जो प्रकरण है वो आप लोग और भी बता सकते हैं, जिसको मैं पहले पढ़ा दूंगा। वैसे तो हिंदी व्याकरण आपको पूर्ण रूप से इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी विद डॉक्टर डीके के माध्यम से आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान एक बढ़ाने की चीज़ है और इसको आप बढ़ाइए, और बढ़ेगा तब जब आप दूसरों के साथ इसमें डिस्कस करेंगे, दूसरों के साथ साझा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।